एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज का जो ये वीडियो है ना, ये कुछ एक स्पेशल वीडियो है। ठीक है, ये कोई सिलेबस पर बेस्ड नहीं है। ठीक है, स्पेशल क्यों है, इस वीडियो में जो आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, आज जो मैं इसमें जो आप लोगों को बताऊंगा कि हम मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करते समय शॉर्ट ट्रिक्स का कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कहाँ कहाँ हम मैथमेटिक्स में शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं और हमें करना भी चाहिए। तो उन मैथ जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उनको कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। और इन शॉर्ट ट्रिक्स का फ़ायदा क्या है, इन शॉर्ट ट्रिक्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, पर्टिकुलरली बोर्ड के एग्जाम्स में। आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे उनमें। ठीक है, और इसकी माइंड की शार्पनेस भी कैलकुलेशन को करने से बढ़ती है और आपकी इफिशियंसी भी बढ़ती है। कम टाइम में आप इजीली ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है ना, बस ध्यान इस बात का रखना है कि आप कॉन्फिडेंटली इन चीज़ों को करें। ठीक है ना, आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता हो कि हम शॉर्ट ट्रिक को कैसे यूज करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि शॉर्ट ट्रिक्स यूज करने के चक्कर में आपने आंसर ही गलत कर गया। ठीक है ना, तो बोर्ड के एग्जाम में तो आपको बात जैसा कि पता है, मैथमेटिक्स का पेपर हमेशा लेंदी होता है और हमेशा समय की कमी रहती है, टाइम की हमेशा कमी रहती है उसमें। ठीक है ना, तो वहाँ पर आप इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। डेली कैलकुलेशन में आप उसको यूज करें, बहुत फायदा होगा आपको, लगेगा आपकी इफिशियंसी बढ़ रही है। ठीक है ना, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम जो डिस्कस करेंगे, बेसिकली मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कुछ जो शॉर्ट ट्रिक्स तो बहुत यूज होती है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स को डिस्कस करूंगा जो डुएबल होती है। ठीक है ना, जिनको हम कर सकते हैं, इसलिए जिनका आसानी से हम लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। अब लंबी चौड़ी फिर होगी तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, तो कुछ डिस्कस करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स को। पर्टिकुलरली मैं आज जो फोकस करूंगा इस वीडियो में, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड या स्क्वायर बेस्ड कैलकुलेशन को हम जो हमारे जो यूज हो सकती हैं, ठीक है, उन्हीं को डिस्कस करूंगा। तो आप इनको वीडियो को जरूर अच्छी ध्यान से देखें और इन ट्रिक्स को अप्लाई करने की कोशिश करें, सो दैट आपका एग्जामिनेशन में टाइम बचेगा। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं फिर आपको एक बार याद दिलाऊंगा कि अगर आपने वीडियोस को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती हैं तो उन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और लाइक करें। ठीक है, और कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक देखो हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हम वैसे शॉर्ट ट्रिक तो पहले भी यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में आप देखा होगा जरूरी जनरली आपने, कि हम जब कैलकुलेशन करते हैं कहाँ कहाँ हम शॉर्ट ट्रिक को कैसे कैसे यूज करते हैं। देखो, जैसे माना आपके पास एक कैलकुलेशन हो, सपोज आपके पास 2.8 इंटू इस टाइप का कोई कैलकुलेशन हो 4.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.015 मान लो आप। ठीक है, ये देख मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक हम कहाँ यूज करते हैं। आप शॉर्ट ट्रिक यूज करते ही हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अब या तो एक तरीका ये है इसका, क्या इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जो प्रॉपर तरीका है, जो आपको मेथड है वो आप यही तो करेंगे। 2.8 को, ये 2.8 है, को 4.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 0.05 से इसको डिवाइड कीजिए, जो भी आपका तरीका। ठीक है ना, लेकिन आप जनरली क्या करते हैं, हम क्या करते हैं जनरली यूज क्या करते हैं कि भैया यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में कितने प्लेस तक डेसिमल है, 2। ठीक है ना, कितने प्लेस तक है, 2, और यहाँ कितने हैं, 3। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी 2 और 3 ये हो गया प्लेस डेसिमल और 3, तो डेसिमल डेसिमल कहते हैं कैंसिल हो गया। आप जनरली इसको यूज करते हो ना, ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना जनरली। कैंसिल वर्ड कोई चीज नहीं होती मैट्रिक्स में, कैंसिल कोई नहीं होता इसमें। कैंसिल का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन ही है। बेसिकली हमने क्या किया कि इसको ऊपर वाले को जो है यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, और नीचे को आपने 1000 से, आप उसको इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। ठीक है ना, बेसिकली आप ये कर रहे होते हैं, डेसिमल हटा रहे होते हैं डिनोमिनेटर का। ठीक है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है ना, लेंथी प्रोसेस। तो कैंसिल करने का मतलब क्या हो गया, कैंसिल कोई वर्ड नहीं होता, बल्कि हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक हमने क्या यूज की यहाँ बेसिकली, तो ये यहाँ पर 0 रखा, 0 लिख दिया, तो क्या होगा, 2 प्लेस क्या है, 3 प्लेस में डिनोमिनेटर में और 3 प्लेस में यहाँ पर भी हो गया। तो हम कहते हैं कि 0, ये आपका डेसिमल कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिल गया वो क्या मिल गया फिर, 28 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 15। इस तरह तो हम सिंपल करते हैं। ये हमने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक ही यूज करी है। बेसिकली मैं शॉर्ट ट्रिक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कहाँ कहाँ आप यूज करते हैं। ठीक है ना, फिर इसको क्या करते हैं, 4 3 जा, बस। फिर क्या करते हैं, 30 से मल्टीप्लाई करने के बजाय पहले क्या देते हैं, 0 लिख देते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इसका
आंसर हो गया, यही तो यूज करते हैं आप, अदरवाइज ठीक है। और दूसरा एक एग्जाम्पल और, तो जैसे स्क्वायर रूट में आप निकालते समय कभी कभी आपके पास क्या होता है, आप जैसे हमारा स्क्वायर रूट निकालना हो, सपोज आपके पास कोई इस टाइप का एक्सप्रेशन हो, तो आप क्या करेंगे, बेसिकली अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करेंगे या स्मार्ट वर्क, इसको स्मार्ट वर्क भी बोलते हैं आप, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे भाई, इसका जो प्रॉपर जो तरीका है वो तो आप ये करेंगे 147 को मल्टीप्लाई कीजिए 12 से, फिर उसको जो भी आएगा उसका आप क्या करेंगे, लॉन्ग मेथड से क्या करेंगे आप उसको, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यही तो तरीका होगा। लेकिन उसके बजाय अगर आप इसको दूसरे तरीके से करें, शॉर्ट ट्रिक यूज करें, इसमें कुछ आप ट्रिक लगाएं, तो वो ज्यादा आसानी से आप इसको कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखो, जैसे मैं क्या करूंगा, मैं 147 को फैक्टराइज कर दूंगा, ये ज्यादा आसान पड़ेगा ना मेरे को। देखो किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 इंटू 7, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, देखो 3 इंटू 7 लिख दिया मैंने। इंटू 4 को मैं क्या लिख दूँ बेटा, 12 को क्या लिख दूँ मैं, 3 इंटू 4, ऐसे लिख सकता हूँ ना। देखो मैंने क्या यूज किया, अगर मैं प्रॉपर तरीके से करता तो इसको मल्टीप्लाई करता, फिर उसके बाद में क्या करता, उसका स्क्वायर रूट निकालता, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तो देन मैं क्या करूंगा इसके बाद, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 2 पेयर में से एक पेयर आप बाहर लेते हैं, एक फैक्टर बाहर लेते हैं, ठीक है, एक प्राइम फैक्टर का पेयर बनाते हैं, उस पेयर में से एक फैक्टर को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7 7 2 है, 3 और 3 2 है, और 4 का तो स्क्वायर रूट आपको पता ही है 2 होता है, तो 2 बाहर निकाल दिया इसमें से, फिर 3 बाहर आ गया, और फिर 7, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, कितना हो गया है, 42, है ना आसान। तो आपने सिर्फ बेसिकली क्या किया कि यू आर जस्ट यूजिंग द शॉर्ट ट्रिक टू सिंप्लीफाई दीज काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप यही चीज को अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करके अगर आप इसके स्क्वायर रूट निकाला होता, तो आपका समय टाइम काफी इन्वेस्ट हुआ होता है, ठीक है ना, इट बिकम्स लेंदी, ठीक है ना, इन दैट केस। तो आपने इस तरीके, तो ये कहने का मतलब ये है, तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। तो वही मैं आपको आज बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर, पर्टिकुलर ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसमें ओनली मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर पर मैं आज बताऊंगा आपको कि कहाँ आप यूज कर सकते हैं, जो आपको आसानी होगी, ठीक है। कुछ जो सेलेक्टेड ट्रिक्स बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखें। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर करने का तरीका, ठीक है। अगर हम बहुत सी जगहों पर हम स्क्वायर करने की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, देखो 2-3 चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। क्या हमें स्क्वायर करने की बहुत जरूरत पड़ती है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन को मैं इस वीडियो पर कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और डिवीजन करने की भी जरूरत पड़ती है, डिवीजन को हमारे पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होती है, तो हम उससे बहुत हद तक काफ़ी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन में, वो या तो स्क्वायर करने की, या डेसिमल को सिंप्लीफाई करने की, या फिर मल्टीप्लाई करने की। मल्टीप्लिकेशन तो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो कुछ ट्रिक्स, उसमें से कुछ जगहों पर हम इन ट्रिक्स को यूज करें, तो हम बहुत अपना समय सेव कर सकते हैं, और उस समय को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे एग्जामिनेशन हमारा टाइम, उसमें समय कम होता है। तो देखो यहाँ पर कैसे, बाय द वे मैं फर्स्ट जो कवर कर रहा हूँ क्या है, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करना जिनका यूनिट्स प्लेस में 5 हो। क्या है, जिनके यूनिट्स प्लेस में 5 हो। देखो कैसे, जैसे 15, ये तो खैर आपको याद ही है, ठीक है। 15 होता है, 25 होता है, ठीक है, 35, ऐसे 65, 85 जो भी है, इनके यूनिट्स प्लेस में क्या है, देखो ध्यान देना, 5 है, ठीक है। ऐसे आप आगे भी निकाल सकते हैं, आप आगे जो बड़े नंबर भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। सपोज 115 ले लो, ठीक है, 2 कुछ और ले लो, 205 ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब यूनिट्स प्लेस में आपका क्या होना चाहिए, सब में 5 है। तो ऐसे नंबर का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, अब ध्यान दो कैसे करेंगे। देखो माना मुझे 15 का स्क्वायर करना है, तो क्या करूंगा मैं, 15 का स्क्वायर करना है ना, इसके यूनिट डिजिट में क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया बेटा, 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25। देखो 5 का स्क्वायर 25, फिर क्या बच गया आपका 1, ठीक है। तो 1 बच गया, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके सक्सेसर से। 1 का सक्सेसर क्या होगा 2, तो 2 इंटू 1 2, तो आपको पता है 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है। अगर ऐसे ही वाला 85 लेता हूँ, तो बड़ा नंबर लेता हूँ। इफ आई वांट टू स्क्वायर 85, तो इसका क्या मतलब हो गया कि 5 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा 25, ठीक है, 25 आ गया। देन इसका काम खत्म, कम टू 8, 8 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 8 के सक्सेसर से। सक्सेसर मीन्स 1 मोर देन द नंबर, 8 का सक्सेसर 9 होगा, तो 9 इंटू 8
9 इंटू 8 कितना हो जाएगा 72, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 7225। ऐसे ही अगर आपको माना 205 का स्क्वायर निकालना हो, 205 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, जो 5, ठीक है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, अब बच गया 20, 20 का सक्सेसर कितना होगा 21, तो 21 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 42, ठीक है ये तो हो जाएगा 0 to 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ऐसे नंबर का स्क्वायर जिनके आप तो जिन अब आपको पता लग गया 5 लास्ट में यूनिट डिजिट देखा आपने, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं जहां पर भी आप मल्टीप्लाई करना हो। बजाय इसके अगर आपको 115 का स्क्वायर करना होता सपोज, तो आप क्या कर रहे होते, नहीं तो 115 का स्क्वायर तो ऐसे ही करोगे ना, और तो कोई तरीका नहीं होगा आपके पास। अगर आप कोई शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करते तो ऐसे करोगे, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर लिखो यहाँ पर लिखो, कोई सम करोगे तो उससे जो ज्यादा आसान है ना, ठीक है ना। तो इस ट्रिक्स को आप इन ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं इस पर नेक्स्ट में सॉरी, नेक्स्ट यूज करते हैं कि अगर आपने देखा आपके यहाँ पर टेंथ वंस डिजिट क्या था आपका 5 था, ठीक है। अब अगर टेंथ डिजिट 5 हो तो उसका भी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। ऐसे नंबर उस हालांकि नंबर क्या है आपके लिमिटेड है, जैसे टेंथ डिजिट में 5 कहाँ होता है, जैसे 5 1 का स्क्वायर, ठीक है 5 2 का स्क्वायर, ऐसे लेके कहाँ तक होंगे 5 9 के स्क्वायर तक। इनका स्क्वायर करना हो 2 डिजिट नंबर में जिनके क्या है 10th डिजिट में 5 है, क्या है 10th डिजिट में 5 है, तो कैसे करेंगे देखो, माना मुझे इसका स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूंगा, आपको 51 का स्क्वायर करना है, ठीक है। आप क्या करो इस 5 को स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25, ध्यान देना 25 में इस डिजिट को प्लस कर दो, क्या हो जाएगा 26। देखो मैंने क्या किया 25 इसका 5 का स्क्वायर किया कितना हो गया 25, इसमें इस वाले 1 को प्लस कर दिया तो कितना हो गया 26, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, आपने 26 लिख दिया, फिर ये 1 जो है ना बच गया, 1 को स्क्वायर करो आप, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 ही हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको 2 डिजिट 1 को 1 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 2 डिजिट नंबर बना देना है उसको 0 1, ठीक है। आगे समझ में आ जाएगा इसको। देखो क्या किया मैंने 5 का स्क्वायर किया 25, उसमें 1 प्लस कर दिया 26, फिर जो 1 है इसका स्क्वायर किया, अगर ये 1 डिजिट नंबर आता है तो उसको 0 लिख के 2 डिजिट नंबर बना देंगे, ऐसे लिख देंगे, तो ये इसका स्क्वायर है, ठीक है ना। अगर माना ऐसे ही मुझे 58 का करना हो स्क्वायर सपोज मान लो, तो कितना हो जाएगा बेटा 58 का जो स्क्वायर होगा भाई 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 25 में कितना प्लस करेंगे आप 8, तो कितना हो जाएगा 33, ठीक है। फिर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो 58 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3364, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आपको ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, ज्यादा इसमें लंबी सीरीज नहीं है मतलब नंबर्स की, लेकिन ये इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना शॉर्ट ट्रिक में। चलिए अब आते हैं अगले में, किसी भी 2 डिजिट नंबर का आपको स्क्वायर करना हो, स्क्वायर एनी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो आप, ठीक है ना। स्क्वायर करने का मतलब कोई भी आप 2 डिजिट नंबर ले लो, उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, सपोज मेरे को सपोज इसका स्क्वायर निकालना हो 64 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है। 64 का स्क्वायर कैसे निकालूंगा मैं मतलब एनी 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना। फिर देखो करना क्या है आपको, 64 का स्क्वायर निकालने के लिए आप इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। 4 और 6 में आपको ये 10th डिजिट है, सॉरी 1th डिजिट है और ये 10th डिजिट है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। फिर क्या करना है, फिर आपको करना है 6 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो गया 24, 24 इंटू 2 कितना हो गया 48, 48 को आपको ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है 1 डिजिट छोड़ के यहाँ से, बात समझ रहे, इसको 2 डिजिट बनाना है, 2 डिजिट तो है ही यहाँ, 2 डिजिट आ गए यहाँ पर। और जो इनका जो आपने क्या किया 4, देखो ध्यान से देखना 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे लिख दिया आपको। फिर 6 इंटू 4 को मल्टीप्लाई किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 48, 48 को इस तरीके से इसको प्लस कर देना है आपको, इसमें क्या करना है प्लस, ऐसे लिखना है, ध्यान देना है, एक डिजिट छोड़ के लिखा ना, तो 6 कितना हो गया 9, ठीक है, और 0 4,
64 का स्क्वायर कितना हो गया 4096। एक और नंबर ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर नहीं हुआ तो। मान लो मुझे सपोज मुझे 92 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 92 का क्या करना है मुझे स्क्वायर करना है। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4, लेकिन मुझे 2 डिजिट नंबर लिखना है, ध्यान देना 04 लिखूंगा। 9 का स्क्वायर 81, कोई दिक्कत। फिर 9 टू जा 18, 18 टू जा 36, 36 को कैसे लिखूंगा, एक नंबर यहां से छोड़ के, कितना हो गया 4 6 4 और 8, 8464 इज द स्क्वायर ऑफ 92, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं, आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना हो, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना हो, कैसे निकालेंगे आप, अगर 3 डिजिट नंबर का मुझे स्क्वायर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, देखो अगर सपोज मुझे ऐसे निकालना होगा ना, सपोज 402 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, अगर 3 डिजिट नंबर ऐसे हो, और 865 का स्क्वायर निकालना हो मुझे, इस तरीके से नंबर अगर मैं पास हूं तो मैं क्या करूंगा इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो इसको एक ऐसे इसको दो 1 डिजिट अलग कर दो और ये 2 डिजिट को अलग कर दो, ठीक है, इसको अलग कर दो और इसको अलग कर दो, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप 2 का स्क्वायर करो, आप कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर आप 2 का स्क्वायर 4 किया और यहाँ पर 2 डिजिट नंबर लिख दिया इसको, ठीक है, 04 लिखा। फिर 40 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 1600, ठीक है ना, 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600। फिर आपको ये लिखना है कि 40 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 40 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 160, ठीक है सॉरी 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 80, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर कितना हो गया 160। 160 को आप कैसे लिखना है आपको, 160 को यहाँ से, क्योंकि ये देखो यहाँ 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट छोड़ना है यहाँ पर, यहाँ से कहाँ से छोड़ना है 2 डिजिट को आपको, यहाँ से देखो ध्यान से देखना, जब 2 डिजिट का मैंने स्क्वायर बताया था तो उसमें आप 1 डिजिट छोड़ रहे थे ना, यहाँ पर क्या है ये 40 2 डिजिट है यहाँ पर, तो आपको यहाँ से राइट से जो लेफ्ट से है वो 2 डिजिट छोड़ के ये इसको ऐसे लिखना है, फिर प्लस करना है, प्रोसीजर वही है जो 2 डिजिट का था, तो प्रोसीजर हम वही फॉलो कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया 04 आ गया, 40 का स्क्वायर किया 1600 आ गया। अब 40 इंटू 2 80, 80 इंटू 2 160, 160 को लिखना कैसा है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान नहीं इधर उधर आपने लिखा, इधर लिख दिया तब भी गड़बड़, इधर लिखेंगे तब भी गड़बड़। अगर यहाँ 2 डिजिट था ना इसमें, तो 2 डिजिट छोड़ के लिखना आपको, कितना हो गया 406, ठीक है 161, 161604 इज द स्क्वायर ऑफ 402। आसान है ना। अगर आप इसको ट्रेडिशनल निकाल रहे होते, देखो ना अगर समय कैसे बचेगा आपको, अगर 402 और 402 का आप स्क्वायर निकाल रहे होते शायद मुझे लगता है कि आपका बहुत समय बचेगा इससे, नहीं अगर, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब माना इसको करना हो, देखो अब आप कहेंगे कि नंबर आपने तो सिंपल लिए हैं बिल्कुल ना, देखो कुछ डिफिकल्ट भी आते हैं, कुछ ट्रिक्स को आप, कुछ ट्रिक्स ऐसी होती है जो एक उसकी लिमिटेशंस भी होती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, हर जगह आप ट्रिक अप्लाई करेंगे तो संभव नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपने स्मार्ट, अगर आपने इसको प्रैक्टिस अच्छी किया है तो आप अधिकतर जगह पर आप इसको यूज कर पाएंगे। जैसे इसको अगर मुझे करना हो, अब मैं करूंगा क्या, भाई ट्रिक तो ये कहती है जो आपने बताया कि आपको 5 का स्क्वायर लिखो, आप कितना होगा बेटा 25 लिख दूंगा, ठीक है। फिर 86 का स्क्वायर लिखना है मेरे को, अब आप कहेंगे साहब 86 का स्क्वायर तो यहाँ तो 40 का था एकदम से निकल गया, 86 का स्क्वायर कैसे निकालूंगा, तो 86 का स्क्वायर आपको निकालने के लिए बताया तो अभी आपको नहीं बताया अभी कि 2 डिजिट का नंबर वो साइड में निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत है, कितना टाइम लगेगा इसको आपको, देखो 36, ठीक है, कितना हो गया 64, ठीक है 96, ये हो गया 6 7396, कितना टाइम लगा इसमें, कितना हो गया 7396, ये तो हो गया। अब क्या करना है आपको, 86 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 86 को आप 2 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 86 को इन 2 डिजिट्स को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 86 को 5 से मल्टीप्लाई करना था, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसका मतलब 86 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 860, ठीक है 860 हो जाएगा। 860 को 86 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 लिखना कैसे है, यहाँ से 2 डिजिट छोड़ना है, क्यों 2 है ना, तो 2 सॉरी 860, फिर आपको प्लस कर देना है, बात समझ में आई कैसे लिखा मैंने, फिर 5
2 74822 इज द स्क्वायर ऑफ 865। ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनको 3 डिजिट नंबर का भी आप आराम से स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक हो गया। तो इस अगर आप यूज करेंगे इनको और प्रैक्टिस करेंगे, बार बार यूज करेंगे अपने आप डेली कैलकुलेशन में, तो आप इसमें मास्टरी आपको आ जाएगी और आप लगेगा ये तो बहुत आसान है फिर। ठीक है ना, नए नए में हो सकता है आपको जब तक कम प्रैक्टिस होगी आपको लगेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आ सकती है, लेकिन आपको इतना गारंटी है कि आपका बहुत टाइम बचाएगा, पर्टिकुलरली बोर्ड एग्जाम्स में और कैलकुलेशन करने में आपका समय बचाएगा, आपको इरिटेट होने से बचाएगा। बार बार कैलकुलेशन में बच्चे क्या होता है कि उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है ना, तो ये अगर ऐसी ट्रिक्स होंगी तो आपका कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। देखो स्क्वायर में एक और यूज बताता हूँ स्क्वायर का। बहुत से बार बार ऐसे बहुत सी जगह पर ऐसे होता है कि आपको ऐसे स्क्वायर निकालने पर कोई डिफरेंस, जैसे मानो आपको सपोज क्या कर देंगे 28 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर निकालना है, इस तरह का स्क्वायर है। डिफरेंस क्या है इनके बीच में, क्या है देखो, कंसेक्यूटिव नंबर है ना, 27 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, या 27 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, ये भी हो सकता था। तो दोनों को में से क्या होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, देखना आपको डिफरेंस कितने का है, 1 का है ना, तो बस इनको 1 का डिफरेंस हो तो इनको दोनों को नंबर को आप प्लस कर दो, लिख दो इसका आंसर कितना हो गया, देखो 55। ठीक है, ठीक है, क्या किया मैंने, इन दोनों को प्लस कर दिया, और क्योंकि इनका डिफरेंस बीच में 1 था। ठीक है, और अगर 27 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर होता, तो अगर ऐसा होता 27 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर क्या होता, ये देखो छोटी क्वांटिटी है, ये बड़ा नंबर है, दिस इज स्मॉलर दिस इज ग्रेटर, तो डेफिनेटली देयर डिफरेंस विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, बस और कुछ नहीं। 27 प्लस 28 इन दोनों को प्लस कर दो और बाहर से एक आपका माइनस साइन लगा दो, अगर ऐसा है तो। ठीक है ना, अगर ऐसा होता, हो सकता है 1 का डिफरेंस ना हो, 2 का डिफरेंस हो, 3 का डिफरेंस हो, 4 का डिफरेंस हो, 5 का हो, 8 का हो, कितने का भी हो सकता है, डिफरेंस तो किसी का भी हो सकता है। सपोज मुझे ऐसे निकालना हो, क्या 45 का स्क्वायर माइनस 40 सपोज इसको कर लो 48 का स्क्वायर माइनस 43 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर कर लो, तुम कितने का डिफरेंस है इसमें, 7 का डिफरेंस है। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, बेसिकली 48 और 41 में कितने का डिफरेंस है, 7 का, तो उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इन दोनों को बीच में एक ब्रैकेट में प्लस कर दो, कितना हो गया 48 प्लस 41, कितना हो गया देखो, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 623, इसका आंसर कितना आएगा 623। अगर ऐसा होता क्या 112 का स्क्वायर माइनस 100 माइनस आप लिखते सपोज 103 का स्क्वायर, तो कितना का है इसमें डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, 12 माइनस 3 9 का डिफरेंस है। तो आप क्या करते हैं 9 इंटू 112 प्लस 103, जो भी आंसर आपका आंसर आता है इसको लिख दो आप, 9 इंटू कितना हो गया देखो 112 प्लस 200 कितना हो गया 15, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, वन 935 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब ये स्क्वायर के लिए कुछ मैंने ट्रिक्स बताई आपको, जहाँ पर आप नंबर का स्क्वायर करके कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये बहुत यूजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। अब बताता हूँ कुछ की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स कहाँ पर, जहाँ पर कहीं कुछ मल्टीप्लिकेशन ऐसे हैं जो आप अगर मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स यूज करते हैं तो काफी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है ना, तो सबसे पहले लेते हैं किसी भी नंबर को अगर 9 से मल्टीप्लाई करना हो, किसी भी नंबर को अगर सबसे पहले मैं ले रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन बाय 9। ठीक है,
सबसे सिंपलेस्ट 2 से तो आपको आता ही है, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई करना हो तो आता है आपको। एक तरीका ये भी है कि उसको आप क्या करो, अगर आपको किसी को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली आप ऐसे जनरली कर लो। 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे आप, 5 से मल्टीप्लाई करना हो आपको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि 5 को देखो, 5 को अगर आप 5 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 10/2 ना। 5 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, आपको बड़ा लंबा चौड़ा नंबर है, 2 से डिवाइड करना तो आसान होता है। 10 से एक जीरो लगा दो, 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो एक जैसी है, 6214 है। इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। एक तो तरीका डायरेक्ट आप यूज कर लो, वो भी 5 से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये भी आसानी है, ठीक है ना। लेकिन दूसरा तरीका, इसमें अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप क्या करो इसको, ठीक है, ठीक है, इतना आपका ये तो ये बहुत आसान है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ मुझे बता रहा हूँ यहाँ पर आपको किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। सबसे पहली जो शॉर्ट ट्रिक है दैट इज हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 9, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, तो उसका तरीका एक देखो, 9 बेसिकली क्या है, इसका जो लॉजिक है वो कुछ नहीं है, वो क्या है, 9 इक्वल टू क्या होता है, 10 - 1, ठीक है ना। किसी नंबर को 9 को हम क्या लिखते हैं, जैसे ये है, ये मतलब है इसको, तो x इंटू 10 माइनस एक्स, ये इसके पीछे जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसके पीछे ये लॉजिक है। मतलब क्या करो, अगर आपको मुझे ये करना हो, सपोज देखो क्या करना चाह रहा हूँ मैं, बेसिकली सपोज मुझे 2417 को मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है। कोई भी नंबर लेता हूँ, ठीक है, रैंडमली यू कैन टेक एनी नंबर। सपोज आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 9, दो इफ आई यूज दिस प्रिंसिपल, क्या, I will just multiply this number by 10 and from that product I will subtract this number। यही तो मैंने किया। मतलब मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करना तो आप समझ रहे हैं बहुत आसान है। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब एक जीरो लगा दो राइट में, 100 से मल्टीप्लाई करने का 2 जीरो लगा दो, ये तो आप सिंपली समझते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2417 इसको एक जीरो लगा दिया मैंने, मतलब मैंने 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर को। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोडक्ट में से इसी नंबर को माइनस कर दूंगा, वो बहुत आसान है। कैसे, जैसे देखो 2417 इसको मैं माइनस कर दूंगा, ये जो रिजल्ट आएगा, जो डिफरेंस जो आएगा मेरे को आंसर आएगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड 9। सो कितना हो जाएगा, देखो ये तो आसान है, ठीक है। 6 - 1 5 और ये 11 - 4 7, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 3 2 1 और 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ गया इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है ना। तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कैसे, जैसे मुझे 4926 इंटू 9 करना हो या 1 जो भी हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 14926 इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ऐसा हो गया, इसका मतलब फिर इसमें से क्या करेंगे, इसी नंबर को माइनस कर देंगे, कितना, 14926, इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। यही आप आ जाएगा 10 - 6 4, ठीक है, 5 - 3 2 3 और ये कितना हो गया, 3 8 - 4 4 3 और ये 1। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसा आंसर आना चाहिए। ये तो हो गया 9 से मल्टीप्लाई करना तरीका, ठीक है। अब जो एक और एक इम्पोर्टेंट एक बहुत अच्छा तरीका है वो कि हाउ टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाई शॉर्ट तरीके से 11। 11 को अगर किसी नंबर को बहुत आसान तरीका है, और 11 से मल्टीप्लाई करना आपको बार बार आता ही है कहीं कहीं, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे कोई भी नंबर ले लो, कोई भी बड़ा नंबर ले लो, ठीक है। जैसे मेरे पास नंबर हो, जो दूसरा तरीका है, दूसरा जो शॉर्ट ट्रिक है दैट इज हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 11। 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, जैसे मेरे पास ये हो 24192, ठीक है, 2419 2416, इसको 3 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो साहब रैंडमली, बस आप इसको मुझे क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान है, क्या क्या ध्यान से देखना क्या करेंगे, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको ऐसे ही कॉपी करो और 1 बाई 1 इसको प्लस, जो एडिशन जो नंबर है इनसे डिजिट है प्लस करते जाओ। 6 प्लस पहले 3 को ऐसे लिख दिया मैंने, 6 + 3 9, फिर 6 + 1 6 + 3 प्लस कर दिया, 6 + 1 7, फिर 1 + 4 5, फिर 4 + 2 6 और फिर 2 को तो लास्ट को आपको जैसे आपने 3 ऐसे लिखा था 2 को भी ऐसे लिखना है, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। आसान है कि नहीं। आपने क्या किया,
3 देखो एक एग्जाम्पल, 3 को ऐसे लिखना है फर्स्ट डिजिट को, उसके बाद वो लगातार इनको इसको इससे प्लस किया, फिर इससे इसको प्लस किया, इससे इसको प्लस किया, इससे इसको प्लस किया और इसको फिर यानी 0 से प्लस किया, समझ लो आप इसको ऐसे ही उतार दिया आपने कॉपी करके, ठीक है। टेक वन मोर एग्जाम्पल, एक बार और समझते हैं। जैसे जैसे कोई कैरी भी आ सकता है, जैसे ये ले लो आप 81654, ठीक है। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, ध्यान दो, वही तरीका वही है। कैसे, फर्स्ट डिजिट को ऐसे ही कॉपी करेंगे ये इसको, ठीक है। 4 5 + 4 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 + 6 2 डिजिट नंबर आ गए, कैरी आ गया ना, तो 1 यूनिट प्लेस लिखेंगे, आप कैरी को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान देना। 6 + 5 11, 11 का 1 कैरी 1 1 को यहाँ पर प्लस करेंगे, 6 + 1 7 7 + 1 8, फिर 8 + 1 9, 8 को तो आपने ऐसे ही लिखना था। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 81654 इंटू 11, तो ये आपका 11 से मल्टीप्लाई करने पर ये प्रोडक्ट आएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, किसी भी नंबर को आप 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ कम टू, अब नेक्स्ट एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो ये सेलेक्टेड ट्रिक्स लाया हूँ आप लोगों के लिए, जो आपको बहुत ज्यादा यूज होती है, जिनको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड में आपको मैं ऐसे ट्रिक बताता हूँ कि ऐसे नंबर 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, 2 डिजिट नंबर्स का, जिनका टेंस डिजिट सेम हो और यूनिट्स डिजिट्स का जो वंस डिजिट होता है उनका सम 10 हो। बात समझ रहे हो, किन नंबर का बता रहा हूँ कि जैसे ये है 6 2 है इंटू टेंथ डिजिट सेम होना चाहिए, यानी इसका भी टेंथ डिजिट 6 ही होना चाहिए, और ये वंस डिजिट का सम कितना होना चाहिए 10, यानी यहाँ 2 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 8। अगर ऐसा कंडीशन आया आपके पास तो आप कैसे सॉल्व, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। देखो कुछ भी हो सकता है ना ऐसे, तो जैसे ऐसे माना मुझे सपोज 8 1 इंटू यहाँ पर 8 ही होना है, 8 9, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, इनका सम कितना होना चाहिए 10। कैसे करेंगे देखो, आप 8 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 16, दोनों के इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 16, और 6 इसका सक्सेसर कितना होगा 7, उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये तो सेम ही है ना, 6 इसका सक्सेसर कितना होगा 7, तो 7 और 6 42, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे 8 और 9, 9 और 1 कितना हो गया 9, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर लिखेंगे आप इसको, ठीक है ना। आप 9 और 1 लिखा आपने, तो क्या करेंगे 2 डिजिट नंबर लिखेंगे इसको हमेशा, ठीक है। 8 का सक्सेसर कितना हो गया 9, तो 9 × 2 72, तो 81 × 89 इक्वल टू आपका कितना हो गया 7209, ठीक है। चलिए ये ऐसे नंबर का भी हो गया, ठीक है, ये आप इसको भी यूज कर सकते हैं बहुत ज्यादा। तो अब नेक्स्ट फोर्थ ट्रिक में आते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की। तो फोर्थ ट्रिक हमारी है कि कोई भी 2 डिजिट नंबर हो उनको मल्टीप्लाई करना हो आपको, कोई भी 2 डिजिट नंबर हो उनको मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। सपोज मुझे करना हो 86 और 54 को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करना हो कैसे करेंगे, कोई भी तो मल्टीप्लाई एनी 2 डिजिट नंबर यूजिंग शॉर्ट ट्रिक। आप क्या करो 6 × 4, ठीक है, आप इनको पहले मल्टीप्लाई कर दो, किसको 6 × 4 कितना हो गया 24, 24 का आपने ए लिख दिया 4, कैरी कितना है 2, ठीक है ना। तो आपको जो कैरी बचेगा वो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है ना। इसको आप अभी थोड़ी देर याद रखो, ठीक है ना। तो 6 × 4 24, 24 का 4, और 4 तो आपने लिख दिया, कैरी बचेगा आपका 2, ठीक है। फिर क्या करो आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, और इनको प्रोडक्ट को सम कर दो, कितना हो गया देखो 6 × 5 30, 8 × 4 32, देखो ध्यान से देखना 6 × 5 30, 8 × 4 32, कितना हो गया 30 और 32 62, दोनों को प्रोडक्ट को सम करना है आपको, 62 2 यहां से था तो 64, 64 का 4 कैरी 6, कैरी 6, 8 × 5 40, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है 8 × 5 40, 40 और वो जो आपका क्या था
कैरी कितना था 646। इस तरीके से आप इसको 4644 जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बात सुना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर नहीं हुआ। देखो देखो, अगर मुझे ये करना हो, कोई भी 2 की बात कर रहा हूं मैं, सपोज मुझे लेना हो 5 6 और क्या लेना हो 3 और 8 लेना हो, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करना हो मुझे, ठीक है, कुछ भी पता नहीं है। तो क्या करूंगा मैं, पहले 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा 48, कैरी 4, 4 को आप थोड़ी देर याद रखो, 8 इंटू 6 48, 48 का 4, फिर क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है, और उन दोनों प्रोडक्ट्स को सम करना है। तो कितना हो गया 8 इंटू 4 40, 6 इंटू 3 18, 40 प्लस 8 18 कितना हो गया 58, 58 और यहाँ से कैरी कितना था 4, तो 58 और 4 कितना हो गया 52, ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं की। देखो 840 हो गया 40 और ये कितना हो गया 18 कितना हो गया 58, 58 और यहाँ पर कितना था 4, तो 62, 62 का 2 कैरी 6 हो गया, 5 3 जा 15, 15 और 6 21, दिस इज द प्रोडक्ट। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप, मुझे लगता है आसान है तो तरीका, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, तो कोई भी 2 डिजिट नंबर यू कैन मल्टीप्लाई एनी 2 डिजिट नंबर यूजिंग दिस शॉर्ट ट्रिक। ये भी आपकी अच्छी ट्रिक है, ठीक है, बहुत, क्योंकि 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई आप ऐसे करोगे तो आपका टाइम इसमें बहुत इन्वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट मेथड में आते हैं, इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की, जो हमारी जो नेक्स्ट मेथड है, फिफ्थ मेथड जो ट्रिक बता रहा हूँ आपको, दिस इज कॉल्ड बेस मेथड, बेस मेथड, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी मेथड है मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक की, जैसा अगर हम बात करें, ठीक है, आप इसको सीख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। बेस मेथड में क्या करते हैं, हम बेस मानते हैं नंबर को, एक बेस, जैसे बेस माना 10 ले लिया मैंने, 100 ले लिया, 1000 ले लिया, ऐसे में 2 चीज़ों आपको बेस लेके बताऊंगा, 100 और 1000 के बेस का मतलब उसके आसपास के नंबर को, ऐसे नंबर का प्रोडक्ट निकालूंगा मैं, मल्टीप्लाई करना 2 डिजिट या 3 डिजिट का, ठीक है, जो जो क्या हो 100 के आसपास हो और हमारा 100 बेस हो, या फिर 1000 के आसपास हो, ठीक है ना, उसके करीब करीब होंगे, तो उनको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, माना 100 के आसपास में कोई 2 डिजिट ले लेता हूँ, सपोज सपोज मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 97 और 85 को, दोनों 100 के आसपास हैं, ठीक है, और दोनों 100 से छोटे हैं, ध्यान देना, दोनों 100 से क्या है यहाँ पर छोटे हैं दोनों, ठीक है ना, कोई भी बड़ा नहीं है। इनको मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कैसे करूंगा, देखो ध्यान से देखना, बेस मेथड का मतलब हमारा बेस यहाँ पर मैंने 100 माना है, मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि दीज नंबर्स आर वेरी क्लोज टू 100, तो मैं देखूंगा कि 100 से ये कितने कम है, कितने कम है 3 कम है, तो माइनस लगाया, कम है ना, तो इसलिए माइनस लगाया मैंने, 100 से ये कितना कम है 15, इसलिए माइनस लगाया। बात समझ में आ रही, देखो 100 मेरा बेस मेथड इसलिए लग रहा हूँ, बेस मेरा 100 मैंने लिया है, आप अज्यूम करो कि बेस 100 है, तो 100 से कितना कम है -3 कम है, तो माइनस लगाया, 100 से 15 कम है, तो मैंने इसको क्या कर दिया 15 लिख दिया, ठीक है ना। चलिए फिर मैं क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 और -15 -3 कितना हो गया बेटा 45, 45 आप यहाँ पर लिख दो, कोई दिक्कत, 15 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 45 आ गया। अब क्या करूंगा मैं, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, या तो देखो 97 माइनस है ना, तो 97 में से माइनस कर दो 15, जो भी नंबर आएगा वो लिख दो यहाँ पर, या 85 में से 3 माइनस कर दो, वो जो नंबर आएगा वो आएगा, तो दोनों में सेम ही आएगा, 85 में से 3 करोगे कितना आएगा 82, और 97 में से 15 माइनस करोगे तब भी 82 ही आएगा, ठीक है, दोनों केस में सेम, या तो आप 97 में से 15 माइनस कर दो, माइनस साइन है ना, या फिर 85 में से 3 माइनस कर दो, जो भी आए दोनों में सेम नंबर आएगा, उसको यहाँ लिख दो, दिस इज द प्रोडक्ट 97 इंटू 85। अब मुझे एक और नंबर ले लो आप, ठीक है, ऐसे ही
अब एक ऐसा नंबर ले लेता हूँ जिसमें क्या होगा 100 से दोनों ज्यादा हो। सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना हो 108 और 112, ये क्या है, ये 100 के क्लोज तो हैं, वेरी दीज नंबर्स आर वेरी क्लोज टू 100, बट बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 100। यहाँ पर बोथ द नंबर्स हुए लेस देन 100, ठीक है, यहाँ पर दोनों 100 से बड़े हैं। तो देखो 100 से कितने बड़े हैं, 100 प्लस 8, फिर प्लस इसलिए लग रहा हूँ कि बड़े हैं ना, ठीक है ना। और ये कितना ये बड़े हैं, जो सेकंड वाला नंबर है वो कितना है, 12 ज्यादा है, बस मुझे पता हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 12 इंटू 8 कितना हो गया 96, 12 इंटू 8 96, आधा पार्ट तो मुझे मिल गया प्रोडक्ट का, ठीक है। नाउ टू फाइंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, मैं क्या करूंगा, आइदर आई एड 108 टू 12, प्लस साइन है ना, ऐड करूंगा, देखो यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस किया, 108 में क्या किया मैंने, 12 को प्लस करूंगा, कितना हो गया 120, तो इसका आंसर हो गया। या फिर 112 में 8 को प्लस कर दो तब भी 120 आएगा, या तो इसको इसको प्लस करो या इसको इसको प्लस करो, दोनों में सेम आएगा और इसका प्रोडक्ट ये हो गया आपको। तो दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है ना। एक थर्ड केस और लेते हैं। थर्ड केस में क्या लेते हैं, माना एक नंबर बड़ा हो एक नंबर छोटा हो, ठीक है। अगर मैं ले लेता हूँ 96 और ये 100, अगर एक देखो यहाँ पर क्या है, 96 छोटा है और 100 में एक कोई और नंबर कुछ भी ले सकता, 5 ले लो, ठीक है ना। इसको मुझे प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, देखो क्या करूंगा, 196 कितना कम है, 4 कम है 100 से, तो माइनस लगा रहा हूँ, कम है ना, माइनस लगा रहा हूँ। 105 कितना ज्यादा है 100 से, 5, तो प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये ज्यादा है, ग्रेटर है, 100 से ग्रेटर है नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखो ट्रिक, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, अब यहाँ पर आप दोनों, यहाँ पर दोनों का देखो, प्लस था प्लस ही आया नंबर, ठीक है, माइनस था प्लस ही आएगा प्रोडक्ट आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 प्लस है 4 माइनस है, तो प्रोडक्ट विल बी माइनस, प्रोडक्ट विल बी माइनस, और बेस क्या है हमारा 100, तो जो प्रोडक्ट आएगा ना 100 आया कितना, 5 इंटू 4, 5 इंटू माइनस 4 दैट इज -20। अब -20 आ गया तो माइनस तो लिखा नहीं जाएगा यहाँ पर, तो क्या करूंगा मैं, बेस में से माइनस को 20 को माइनस कर दूंगा, -20 आएगा, 100 में से माइनस कर दो, कितना आ गया 20 को 80 आ गया। यानी क्या किया, 540, बेस 100 था ना हमारा, क्योंकि 100 के आसपास के नंबर लिए थे, तो 505 और -420 आया, वो भी माइनस साइन का, मैं 100 में से उसको माइनस कर दूंगा, तो कितना आ गया 80, पॉजिटिव बनाने के लिए 80 लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद अब क्या करो, अब तो वही तरीका से, कैसे, पहले देखो 96 में, या तो देखो 96 ये प्लस है तो इसको या तो प्लस कर दो, कितना आ गया 96 और 5 कितना हो गया 101, या तो ये हो गया, या 105 में से 4 माइनस कर दो, दोनों में सेम नंबर आएगा, 105 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा, तब भी 101 ही आएगा, ठीक है। 101 आ गया, ध्यान दो यहाँ पर ऐसे ही 101 मत लिख देना, 101 आया। अब क्या हुआ, आपने यहाँ पर क्या कर 100 से माइनस किया था ना, तो 101 में से 101 माइनस कर दो, जो आपका रिजल्ट आता है उसमें से 1 लेस लिखना है आपको यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इस नेगेटिव साइन की वजह से सारा गड़बड़ हुआ है। आपने क्या किया, देखो इसमें तो बहुत सिंपल था, कुछ नहीं, आपको वही नंबर लिखना था, इसमें भी सेम सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें क्या है, ये नंबर नेगेटिव आया, आपका प्रोडक्ट नेगेटिव आया, -20 आया, तो हम क्या करेंगे, बेस में से -20 को माइनस कर देंगे, यानी 80 लिख दिया। रिमेनिंग पार्ट लिखने के लिए क्या करूंगा, वही प्रोसेस, इसमें से इसको प्लस करूंगा या इसमें से इसको माइनस करूंगा, दोनों केस में 101 आएगा, 101 में से 1 माइनस करना है हमेशा, उसमें से 1 माइनस कर दो आप, तो 1080 इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस 96 एंड 105, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेस मेथड मुझे लगता है काफी अच्छी मेथड है, ठीक है ना। तो ऐसे इसको आप यू कैन ऑल्सो अप्लाई दीज मेथड विद 3 डिजिट नंबर भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसको अभी तक आपने बेस क्या माना, 100 के आसपास बेस था आपका, क्या था यहाँ पर बेस, क्या था आपका 100 था, बेस जो माना था आपने 100 माना आपने, सब 100 के आसपास थे ना नंबर ये। अब मैं अगर बेस माना 1000 ले लेता हूँ, तो बेस सेम तरीका, सेम बेस वही है बेटा, ठीक है, बिल्कुल मेथड वही है, सिर्फ बेस में आप 1000 ले रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ यूजिंग द शॉर्ट ट्रिक, जो
which are very close to 1000. Either they may be less than 1000 or they may be more than 1000, but they are very close to 1. जितने क्लोज होंगे 1000 के उतने उनका हमारा आसानी से हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे. आप कर लो, आप 50 का भी डिफरेंस होगा तब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. लेकिन ये ट्रिक ज़्यादा आप इजीली इसको मेंटली कर पाओगे जब आप वो वेरी क्लोज 1000 के होंगे. ठीक है ना. अब देखो कैसे माना मैं लेता हूँ. पहले मैं लेता हूँ कि दोनों जो है ना उससे सपोज एक नंबर लेता हूँ 991 और ये देखो 1000 से छोटा है ना. दूसरा नंबर भी मैं एक ले लेता हूँ 997. दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है. दीज आर वेरी क्लोज टू 1000, ट्रू, एंड ऑल्सो ईच ऑफ द नंबर इज लेस देन 1000. तो मैं क्या करूंगा, ये 1000 से कितना छोटा है, कितना छोटा है, देखो -9 छोटा है तो -9 लिख रहा हूँ. ये 1000 से ये कितना छोटा है, -3, तो -3 लिख दिया मैंने. अब क्या करूंगा, -9 और -3 कितना हो गया, -27. -27 आया, सॉरी +27 आया. लेकिन क्या है, देखो बेस हमारा क्या था, 1000 था, 3 जीरो थे ना, तो उसको 3 डिजिट नंबर लिखना है हमेशा. क्या लिखना, 3 डिजिट नंबर लेना. तो 27 तो आया है आपका, तो इसको 3 डिजिट बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ मत लिखना 70, कभी भी हो इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है. तो 0 to 7 लिख दिया मैंने इसको. ठीक है. 3 डिजिट क्यों लिखा, क्योंकि मेरा बेस 1000 था, इसमें 3 डिजिट वन के आगे 3 जीरोज हैं. ठीक है. फिर वही तरीका सेम, 991 में 3 माइनस करो या 997 में से 9 माइनस करो, दोनों में सेम आएगा. कितना आएगा ये, तो 994. इसमें से भी माइनस करोगे आप, यही होगा ना, नहीं सॉरी 994 नहीं, 98 कितना हो जाएगा, 988 हो जाएगा, सॉरी 98. ठीक है. यानी 991 में से 3 माइनस करोगे तो 998 आएगा. 997 में से भी 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 98. ठीक है. तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया. ये क्या था, जब नंबर क्या था 1000 से दोनों छोटे थे. अगर 1000 से दोनों बड़े ले लेना, तो जैसे मैं लेता हूँ 1008 और 10, इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे निकालना हो. देखो कितने लंबे, अगर आप इसको अगर वैसे करेंगे लॉन्ग प्रोसेस से, आप तो कितना, आप देखो 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी. इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम ना, डेफिनेटली इट विल टेक लॉन्ग टाइम. तो इफ जहाँ तक भी हो सकता है ऐसी ट्रिक्स को अगर आप यूज करेंगे, स्मार्ट ट्रिक्स को, तो आपका टाइम तो बचेगा ही बचेगा. ठीक है. तो अब आपको करना क्या है, देखो ये कितना ज्यादा है, +8. ठीक है. और ये कितना ज्यादा है, +15. इससे 1000 से, क्योंकि बेस हमारा 1000 है ना, 1000 से 8 ज्यादा है, 1000 से 15 ज्यादा है. तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 120. ठीक है, 120 आ गया. अब ऑलरेडी इट इज 3 डिजिट नंबर, तो हमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, 120 है ना, 3 डिजिट नंबर है ऑलरेडी, तो 3 डिजिट नंबर ही लिखना है. अब आपको क्या करना है, 1008 में 15 को प्लस करना है, या 1015 में 8 को प्लस करना है, दोनों में सेम आएगा. तो कितना आ गया ये, 1023. 1023, दिस इज योर प्रोडक्ट. ठीक है ना. या इसको भी आप 108 में 15 प्लस करोगे तब भी इतना ही आएगा, 1005 में से इसको प्लस करोगे तब भी इतना ही आएगा. ठीक है ना. नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें एक 1000 से छोटा हो और वो एक 1000 से बड़ा हो. जैसे, ठीक है, जैसे लिख देता हूं मैं 1004 और 992 लिख देता हूँ, मान लो. ठीक है, ये लिख दिया मैंने. अब इसमें क्या है, ये कितना ज्यादा है, +4, और ये कितना ज्यादा है, -8. ठीक है ना, यही तो मतलब है भाई, ये कितना ज्यादा है. ठीक है, +4, ये कितना ज्यादा कम है, -8. अब आपको क्या करना है, 8 और 4 को मल्टीप्लाई करना है. 8 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 32. 32 किसका साइन आएगा बेटा, माइनस साइन आएगा. 32 किसका साइन आया, माइनस साइन आएगा. लेकिन माइनस साइन आप लिखोगे नहीं, और आपका बेस क्या है, 1000 है. बेस क्या है आपका, बेस आपका 1000 है. तो आप क्या करोगे, तो 32 आया, उसको 1000 में से माइनस करोगे. ये ध्यान देना, यहाँ पर 32 को, यहाँ जब माइनस प्लस आता है तो 32 को क्या करना है आपको, -1000 में से माइनस करना है 32 को, क्योंकि नेगेटिव साइन है. तो 32 को कितना आ जाएगा, 68 आ गया 100 से. ठीक है, 1000 से 32 को मल्टीप्लाई करोगे तो 968 आ गया. तो पता ही आपको. ठीक है ना, कोई दिक्कत है,
भाई 32 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 68, ठीक है ना। और 900 तो आएगा ही, बस आ गया, 3 डिजिट नंबर भी आ गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस या तो 1004 में से 8 को माइनस कर दो, या 992 में 4 को माइनस कर दो, कितना आएगा, तो 992 में 4 को माइनस करोगे तो 996 आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसमें से भी आपको 1004 में से भी अगर 8 माइनस करोगे तब भी 996 आएगा। उसमें से आपको 1 माइनस करना ही, ध्यान देना, 1 माइनस, जैसे यहाँ माइनस किया था ना 1 में, 1 किया था ना माइनस, 100 1 आया था, 100 लिखा था, ऐसे ही ये आया आपका 996, तो आप लिखोगे 995, उससे एक छोटा, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन। तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा इट विल कम आउट टू बी 995968, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इनको आप आसानी से इस ट्रिक्स को यूज कर सकते हो। बहुत अच्छी मेथड है मगर ये, ठीक है ना, आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको इससे बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अगले में चलते हैं, एक नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं कुछ और। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक में क्या है, देखो एक कुछ ट्रिक्स, कुछ नंबर आपको जो ट्रिक नंबर अब है 6, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या बता रहे हैं कि इसमें अगर कोई आपके पास दो ऐसे नंबर हो जिनके बीच में जीरो हो, जिनके बीच में क्या हो, जीरो हो, जैसे और 3 डिजिट नंबर हो, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, बहुत आसानी से उनको, जैसे 702 और या माना आपको 504 ऐसे मल्टीप्लाई करना हो, तो वो है तो लंबा ना, या फिर आपको करना हो 809 और 603, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, 3 डिजिट नंबर है ना, और मतलब कंडीशन इसमें क्या है कि इनके बीच में जीरोज हैं, क्या है इनके बीच में जीरोज हैं। तो आप इनको कैसे करेंगे, देखो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से शुरू करो, 4 टू जा 8, ठीक है ना, 4 टू जा 8, फिर उसके बाद आप क्या करो, इसको 2 डिजिट नंबर लिख दो, ठीक है, फिर 7 और 4 को क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 28, और या वैसा करो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 2 डिजिट नंबर लिया, फिर क्या किया आपने, 7 4 जा 28, 5 2 जा 10, कितना हो गया 30, मतलब आपने क्या किया, 2 4 जा 8, 2 डिजिट नंबर लिख दिया, 7 5 जा 35, ठीक है, फिर 7 4 जा 28 प्लस क्रॉस प्रोडक्ट किया, 5 2 जा 10, 28 प्लस 10 38 ये लिख दिया। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया, 353802, यानी कि आपने क्या किया, 702 को 504 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आएगा 353808 आपका आंसर आएगा 353808। अब ऐसे ही यहाँ पे इसको देख लो, इसमें क्या करना है आपको, 9 इंटू 3 27 लिख दो, 8 इंटू 6 48 लिख दो, फिर क्या करना है, 8 इंटू 3 और 6 इंटू 9 कितना हो गया 24, ठीक है ना, 8 इंटू 3 24 और 6 इंटू 9 कितना हो गया 54, इसको प्लस करना है दोनों, कितना लिख दो यहाँ पर, इसको प्लस को यहाँ पर लिख दो, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 487827 इज द करेक्ट आंसर ऑफ 809 एंड 603। क्या मल्टीप्लाई किया आपने, 809 इंटू 603 487827, ठीक है ना। तो ये आपका तो ये कुछ नंबर अगर आपके पास कभी ऐसे आते हो तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी ट्रिक है जिसको ओरिजिनली आपकी यूज हो जाएगी और आपके माइंड में ये है तो आपका कहीं ना कहीं टाइम सेव करेगी आपका, ठीक है ना। आपको सिर्फ प्रैक्टिस में रखना चाहिए और थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब आते हैं एक अगली ट्रिक में कि अगर मुझे ये करना हो, मुझे पहले आप इसमें फोकस करो 99 99, अगर ऐसे 9 से मल्टीप्लाई करना कंपेरेटिवली आसान है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसमें क्या है, कंडीशन ये है कि जितने, सपोज मुझे 4 7 को 9 9 से मल्टीप्लाई करना है,
4 से हमको क्या करना है। अब इसमें खास बात क्या है, देखो मैं एक खास बात क्या है कि जितने 9 है उतने ही इसमें डिजिट भी होने चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं है तो फिर हम उसको बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है जितने, और यहाँ पर देखो माना 385 इंटू 99, यहाँ पर भी वही है ना, जितने डिजिट है उतने ही 9 है, या जितने 9 है उतने डिजिट है। अगर ऐसा हो 78 इंटू 999, अब यहाँ पर नहीं है ऐसा, यहाँ पर क्या है ये डिजिट कम है और 999 ज्यादा है, 3 है, ये 2 ही है, तो तीनों को हम कंसिडर करेंगे। हम कैसे करेंगे ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसको करना हो, पहले देख लो कि जितने 9 है उतने डिजिट है इसमें, है ठीक है, देख लिया। फिर क्या करूंगा मैं, इसके वजह से एक छोटा नंबर ले लो इसको, -1, इसका प्रेडेसेसर, इसका प्रेडेसेसर कितना हो जाएगा, 46 का प्रेडेसेसर, मतलब सिर्फ पहले आने वाली नंबर 46 होगी। इस 46 के डिजिट्स को 9 से 1 बाय 1 माइनस कर दो। कुछ नहीं करना आपको, 9 से क्या करना है, 9 माइनस, देखो 9 माइनस 6 3 और 9 माइनस 4 5, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। कोई कंफ्यूजन? देखो मैंने 9 क्यों नहीं दिया, उसका कारण है कि 9 जो है, 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 डिजिट ही लेना पड़ेगा आपको, तो वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। मैंने 2 डिजिट से इसलिए स्टार्ट किया। कोई दिक्कत हुई तो यहाँ पर देखो, देख लो कि जितने 9 है क्या उतने डिजिट हाँ हैं, बिल्कुल ठीक है, तो है तो ठीक है। फिर क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी, इसका मैं क्या करूंगा, 385 का प्रेडेसेसर 384 लिख दूंगा, लिख दिया 384 को। अब इसके सारे डिजिट्स को, ऑल द डिजिट्स 1 बाय 1 आई विल सब्ट्रैक्ट देम फ्रॉम 9 9 माइनस 4, और लिखूंगा यहाँ 5 5 9 माइनस 1 9 माइनस 8 1 9 माइनस 3 6, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। सॉरी, कम टू दिस नंबर। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारी कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है, जितने डिजिट हैं 9 है उतने क्या डिजिट नहीं है, कम है, तो कम है तो कोई बात नहीं ना, तो क्या हुआ, मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ इसको, आई कैन ऑलवेज राइट 78 एज 078। अब क्या करेंगे इसमें, देखो अब हम क्या करेंगे, 078 का प्रेडेसेसर निकालेंगे, दैट इज एक नंबर कम, यानी 78 से एक कम क्या होगा, 077, ठीक है, ऐसे लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, 77 में से इसके जो सारे डिजिट्स को हम 9 से 1 बाय 1 माइनस करेंगे, 9 माइनस 7 2 9 माइनस 7 2 9 माइनस 0 9, तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 078 यानी 78 इंटू 999, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मुझे ये मल्टीप्लाई करना हो 241 इंटू 99999, कितने 9 से, अब देखो यहाँ पर पहले जितने इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं क्या उतने ही नंबर ऑफ 9 है, नहीं है, कितने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ 9 कितने हैं 5, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 3, तो मैं क्या करूंगा 2 जीरो और बढ़ा देता हूँ इसमें, 2 जीरो और बढ़ा दिया, अब तो हो गया ना, नंबर ऑफ डिजिट्स 5 नंबर ऑफ 9 5। अब मैं क्या करूंगा, इसका एक प्रेडेसेसर ले लूंगा, एक नंबर कम 241 का 240 हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो भी आपको साथ में लिखने हैं, ठीक है ना, बस ये हो गया। अब क्या करूंगा, इसके सारे डिजिट्स को 1 बाय 1 में 9 से माइनस करूंगा और उनको यहाँ पर लिखूंगा, जैसे 9 माइनस 0 9 9 माइनस 4 5 9 माइनस 2 7 9 माइनस 0 9 और 9 माइनस 0 9, तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 241 इंटू 99999, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो, फाइनली इसको मिटा सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी आप इसको क्या कर सकते हो, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 जीरो मिटा दिया आपको, तो यानी 241 इंटू 99999 इज इक्वल टू 240999759, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये हो आपके पास, तो ऐसा भी इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, जो 8 ट्रिक है लास्ट में, एक ट्रिक और बताते हैं मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, फिर उसके बाद को कंप्लीट करेंगे वीडियो को, दिख जाएगी देखो, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता था कि 9 कम होते और डिजिट बड़े होते आपके, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे इसमें, देखो मतलब यह है कि जैसे आपको करना हो 81 इंटू 9, पहले क्या था, अब यहाँ पर यानी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे जैसे 843 इंटू 99,
ठीक है ना, ये भी हो सकता था आपका, कंडीशन ऐसी भी हो सकती थी। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए आप जो करोगे, इसका सिंपलेस्ट तरीका ये है कि इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब आप क्या करना है, आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 10 लिख दो इसके आगे, और इसमें से फिर इसको माइनस कर दो, आपको 81 को। समझ रहे हो क्या किया? अगर ऐसा भाई यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर तो इसके आगे जीरो लगा नहीं सकते आप, ठीक है ना। यहाँ पर वहाँ आप क्या कर रहे थे, जैसे आपने वहाँ पर था ना कि पहले में क्या कर रहा था, जैसे 2 7 इंटू 9 से 9 ऐसे मल्टीप्लाई करना, तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर जीरो लगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको तो इंक्रीज कर सकता हूँ, इसको नहीं कर सकता मैं। तो यहाँ पर उल्टा कहते हैं, यहाँ पर ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर 09 लिख दो, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, ये इसका मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो आप क्या करना है, यहाँ पर ये डिजिट जीरो कम हो गए, ज्यादा है, ये कम है, यानी 9 से मल्टीप्लाई करना। आप क्या करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 किसके करीब है, 10 से, 10 के करीब मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिजिट है ना इसमें, तो 810 हो गया। इसमें से 81 को माइनस कर दो, कितना हो गया, ठीक है, ये फिर हो गया, सॉरी 2 आ जाएगा ना, ठीक है। 10 माइनस 1 9 और 0, 10 माइनस 8 2, और ये क्या होगा 7, इतना हो गया। अब इसको करना हो तो क्या करेंगे, ये 99 मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट इसको 2 जीरो रख दो, ठीक है। फिर इसको इसमें से माइनस कर दो, कितना है 843 को इसमें से माइनस कर दो, सिंपली आपका देखो कितना आ गया, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है ना, इसको माइनस करना है आपको। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 843 इंटू 99, तो कितना आएगा, अगर आपको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप लेंथी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद एस्टिमेट आप कर सकते हैं कि आप इसको कितना टाइम लगाएंगे इस पर, ठीक है ना। लेकिन ये आपकी क्या है, आसान तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो ये थी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो कि हमने स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन जो यूज होता है हमारे उसमें कैलकुलेशन में, ठीक है ना, उसके लिए मैंने कुछ बताई ट्रिक्स, और कुछ सेलेक्टेड ट्रिक्स थी। ट्रिक्स तो बहुत हैं, उनको फिर गैदर करना और उनको यूटिलाइज करना थोड़ा मुश्किल सा होता है, लेकिन ये वो ट्रिक्स मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ, कुछ गिने चुने जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई, जो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, जो आपके प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, ठीक है ना, जो आपका एग्जाम में समय बचाएंगे, ठीक है। तो आप इनको प्रैक्टिस जरूर करें। अभी आपको थोड़ा सा शुरू में मुश्किल लगेगा, एक क्वेश्चन करेंगे आप मुश्किल लगेगा, लेकिन आप बार बार अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसको आपको आसानी लगेगी, और आप विश्वास करो कि आपका बहुत टाइम बचाएंगे, इवन इन बोर्ड एग्जाम, और कल को आप जब बड़े हो जाएंगे, आगे कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम देंगे, तो तब भी आपका एक ये बहुत अच्छा काम करेगा, आपका हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। और जाने से पहले अगले वीडियो पे आपको फिर याद दिलाता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, और कमेंट्स कोई हो तो ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल को अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।